जी हाँ, आप लोग ने जो देखा थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा। आज धमाल मचा देंगे इस वीडियो में, पूरा आग लगा देना है इस वीडियो में। और जो है थंबनेल पर जो देखा मात्र 2 वीडियो में पूरा 3.1 चैप्टर खत्म। तो चलिए आग लगाने के लिए शुरू हो जाते हैं। आइए 1 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं जो मैट्रिक्स में दिया गया है। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3। उसके बाद दिया गया 1 -5 17। इसमें हम लोग को कह रहा है आव्यूह की कोटि बताइए। तो हमने आप लोग को बता दिया गया ये आव्यूह है और इसके अंदर जो ये सब है ये एलिमेंट है, इसका कोटि पूछ रहा है। तो हमने इससे पहले डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो दिया गया, उसको पहले जाके देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें सारा बता चुका हूँ, जो इसमें कोटि क्या होगा, आव्यूह क्या है, एलिमेंट क्या है, सब बता दिए हैं। तो आइए हम फिर से आप लोग को समझा देते हैं। इसमें जो कोटि का रहा है, ये हमारा रो हो गया, ये भी रो हो गया और ये भी रो हो गया। तो इसमें पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, यानी 3 रो हो गया। उसके बाद हम ये गुना का चिन्ह देते हैं जिसको बैक कहते हैं। और ये मेरा पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया। यानी हमारा जो कोटि हो गया आव्यूह की कोटि, ये हो गया 3/4। आव्यूह की कोटि हो गया 3/4। आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयव की संख्या। तो ये इसके अंदर जो भी रहता है ये अवयव की संख्या है। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। इसके अंदर जो भी है, ये 35 है, ये सारा हमारा एलिमेंट है। चलिए देखते हैं कितना एलिमेंट है। तो हम पहला तरीका है कि सबको गिन लेंगे कितना एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले हम गिन के बता दे रहे हैं जिसमें 12 एलिमेंट है। और यदि हम यहाँ से गुना कर लेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 × 4 हो गया 12, यानी इसमें 12 एलिमेंट है। यानी अवयव की संख्या जो हमसे पूछा जा रहा है वो 12 है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अवयव A13। तो हम लोग इसमें नामकरण आप लोग को करने के लिए हम बता चुके हैं। A13 पूछा है तो यही नामकरण हुआ। इसका हम नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए बगल में इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं। इसका एक बार हम नामकरण कर सकते हैं। तो इसका नामकरण जो लिखेंगे तो ये A11 हो गया, क्यों, पहला रो और पहला कॉलम। ये A12 हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम। ये A13 हो गया, पहला रो और तीसरा कॉलम। और A14 हो गया जिसमें ये पहला रो और चौथा कॉलम। इसको हम A21 लिखेंगे जिसमें दूसरा रो, ये दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम। इसमें A22 लिखेंगे जिसमें दूसरा कॉलम दूसरा रो। इसमें A23 लिखेंगे जिसमें दूसरा रो और तीसरा कॉलम। इसमें A24 लिखेंगे जिसमें दूसरा रो और चौथा कॉलम। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A31 लिखेंगे क्योंकि तीसरा रो और पहला कॉलम। इसको A32 लिखेंगे क्योंकि तीसरा रो दूसरा कॉलम। इसको A33 लिखेंगे क्योंकि तीसरा रो और तीसरा कॉलम। और इसको हम A34 लिखेंगे जिसमें जो है तीसरा रो और चौथा कॉलम थी। ये नामकरण आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A21, A22, A23, A24। उसके बाद A31, A32, A33, A34 हो गया। ये इसका नामकरण हो गया। तो ये पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। इसमें भी पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, इसमें भी पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम। सभी में पहला वाला रो और दूसरा कॉलम वाला कॉलम होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में जो बताइए A13 इसमें क्या होगा। तो हम यहाँ से खोज लेंगे पहला रो। तो भाई साहब ये पहला रो है, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये है, यानी इसका आंसर 19 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो A21 बताइए। A21 तो पहला वाला रो होता है, तो दूसरा रो ये हो गया और पहला कॉलम ये हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है जो A33 बताइए, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देख लेते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम ये हुआ। तीसरा पहला रो दूसरा रो तीसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी -5 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा जा रहा है A24 और A23 पूछा जा रहा है, यानी दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो ये हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया, यानी इसका आंसर 12 हो जाएगा। A34 पूछा जा रहा है, यानी तीसरा रो
रो चौथा कॉलम, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 17 आंसर। तो 2 नंबर का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, 1 नंबर का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन ये हमको दिया गया है और इसमें कह रहा है आव्यूह की कोटि बताइए। तो आव्यूह का कोटि हम बता चुके हैं, जितना रो है उसको पहले लिखना है और जितना कॉलम है उसको बाद में लिखना है। तो रो इंटू कॉलम हम लिख दिए 3/4, ये आव्यूह की कोटि हो गया। उसके बाद पूछ रहा है जिसमें अवयव बताइए, तो अवयव यानी एलिमेंट्स हो गया। इसमें जितना भी ये अंक लिखा हुआ 1 2 3 4 5 जितना भी है अब एलिमेंट लिखा वही मेरा अवयव हो गया। और इसमें 12 लिखल है तो 12, और नहीं तो यदि हम डायरेक्ट करना चाहे तो 3 × 4 12 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में मेरा पहले नंबर में तीसरा सवाल है, तीसरा में ये तीनों सवाल है। तीसरा में ये सब सवाल है जो A13 बताइए। A13 तो 1 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम 19 हो गया। उसके बाद A21 बताइए, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम तो 35 हो गया। A33 बताइए, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम -5 हो गया। A24 बताइए, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम यानी 12 हो गया। और इसी में कह रहा है A34 यानी तीसरा रो चौथा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम 17 हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी। इसमें क्वेश्चन का रहा दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में यानी कोई भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, 24 अवयव दिया गया है किसी भी आव्यूह में, तो उसका संभव कोटियां क्या होगी। तो कोटियां निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जो कितना कितना को गुना करने से 24 हो जाएगा, उसी से हमारा कोटि निकल जाएगा। फिर से देख लीजिए, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो उसका संभव कोटियां बताइए। तो संभव कोटियां निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे यानी गुना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला संभव कोटियां क्या होगा। तो 1 × 24 करेंगे तो मेरा 24 होगा, तो 24 × 1 भी करेंगे तो फिर भी 24 होगा। 2 × 12 करेंगे तो 24 होगा। 12 × 2 करेंगे तो 24 होगा। 3 × 4 करेंगे, 3 × 8 करेंगे तो 24 होगा। 8 × 3 करेंगे तो 24 होगा। ये मेरा संभव कोटियां हो गया। और देख सकते हैं अगर आगे भी बढ़ने पर हो जाता है तो कर लेते हैं। 4 × 6 करेंगे तो 24 होगा। 6 × 4 करेंगे तो 24 होगा। 5 से नहीं हो सकता है, 6 से तो हो ही गया है, यानी संभव कोटियां ये मेरा हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा संभव कोटियां क्या होता है। 24 अवयव दिया गया है दूसरा क्वेश्चन में और कह रहा है इसमें संभव कोटियां बताइए। तो हम गुना खोजेंगे, जो 1 × 24 हो गया 24, 24 × 1 हो गया 24, 2 × 12 24, 12 × 2 24, 3 × 8 24, 8 × 3 24, 4 × 6 24, 6 × 4 24। ये जो गुणनफल ये मेरा संभव कोटियां हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ही क्वेश्चन में कह रहा है जो 13 अवयव है तो कोटि क्या होगा। इसी क्वेश्चन में दूसरे ही क्वेश्चन में फिर पूछा जा रहा है यदि 13 अवयव हो जाए तो कोटि क्या होगा। तो भाई साहब फिर हम गुना खोजेंगे। 1 × 13 होगा तो 13 और 13 × 1 होगा तो 13, यानी ये मेरा संभव कोटियां हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है जो 18 अवयव हो जाए तो संभव कोटियां बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जो 18 अवयव हो जाए तो संभव कोटियां क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 18 का हम गुना खोजते हैं, कौन कौन होगा। 1 × 18 18 होगा। 18 × 1 18 होगा। उसके बाद 2 × 9 18 होगा। 9 × 2 18 होगा। उसके बाद 3 × 6 18 होगा। 6 × 3 18 होगा। ये मेरा जो होगा संभव कोटियां होगा। और हम देखते हैं आगे और कोई 18 वाला अंक है। 4 से नहीं होगा, 4 में 18 नहीं है, 5 में 18 नहीं है, 6 में है तो हो ही गया है। तो इतना ही मेरा 18 का संभव कोटियां होगा। तो समझ में आ गया अवयव का संभव कोटियां कैसे निकाले। तो ये अवयव 18 अवयव का कार्य संभव कोटियां निकाले तो हम गुना करके देख लेंगे कितना मेरा संभव कोटियां आ रहा है। 1 × 18 18 × 1 2 × 9 9 × 2 3 × 6 6 × 3, ये मेरा संभव कोटियां है। ये अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 3 नंबर के ही क्वेश्चन में दिया गया है जो 5 अवयव हो, 5 अवयव हो तो इसमें संभव कोटियां क्या होगा। तो 5 अवयव हो तो संभव कोटियां, चलो इसको गुना कर लेते हैं। तो 1 × 5 5 हुआ और 5 × 1 1 5 हुआ, यानी यही मेरा संभव कोटियां। और 5 का तो कोई गुणनफल होता नहीं है, तो ये मेरा संभव कोटियां हो गया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा जो हार्डली है, लेकिन आप लोग को बेहतर रूप में समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। कह रहा है एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए। तो हम लोग पहले एक आव्यूह की रचना कर लेंगे, वो भी 2x2 होना चाहिए। तो हम लोग नामकरण के लिए सीख चुके हैं। चलिए रख लेते हैं A11 A12 A21 और A22, ये नामकरण कर लिए। चलिए देखते हैं 2x2 है, पहला रो दूसरा रो 2 हो गया, फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2x2 आव्यूह हो गया। अब कह रहा है इसी को दिया गया है, इसी के लिए हमारा कंडीशन दिया गया है। जो पहला कंडीशन दिया गया है aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ये मेरा कंडीशन दिया गया aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। इसी से ये हमारा आव्यूह तैयार करने के लिए, इसी से हमारा आव्यूह तैयार करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आव्यूह तैयार होता है। इसी कंडीशन से मेरा ये आव्यूह तैयार करना है, वो भी 2x2 होना चाहिए। A11 के जगह कोई अंक लाना होगा, इसके जगह कोई अंक लाना होगा, इसके भी जगह कोई अंक लाना होगा, और इसके भी जगह कोई अंक लाना होगा। तो इस कंडीशन से हमें अंक लाना है। तो देख लेते हैं। तो A11 हमको निकालना है, तो ये i का मान है और ये j का मान है। फिर से देख लीजिए, A11 निकालना है तो ये पहला वाला i का मान होता है और दूसरा वाला j का मान होता है। तो aij बराबर ये कंडीशन दिया है, इस पर हम बैठाएंगे। तो i का मान 1 दिया गया है, फिर j का भी मान 1 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बटे 2, यानी मेरा हो गया 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर दिया है बटे 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 होगा मेरा। तो A11 निकल गया मेरा कितना 2। मेरा रचना हो रहा है आव्यूह का रचना, यही पूरा निकल जाएगा तो मेरा आव्यूह तैयार हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं A12 कितना होता है। इसी कंडीशन पर, यही कंडीशन दिया गया पहला, इस कंडीशन पर हम देखते हैं क्या होता है। जो पहला i का मान 1, ये i है ये j है, पहला i का मान 1 है और j का मान दिया गया है 2, तो 1 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे बटे 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2, यानी मेरा A12 निकल गया 9/2। A12 निकल गया 9/2, तो 9/2 हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमको निकालना A21, क्या निकालना है A21 निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, i का मान हो गया 2 प्लस j का मान हो गया 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी ये हो गया 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 3 का होल स्क्वायर 9/2। फिर से हमारा 9/2 निकल गया है, ये मेरा मान हो गया 9/2। अब हमको A22 निकालना है। अब हमको क्या निकालना है A22। तो चलिए इधर हम साइड में A22 निकाल लेते हैं। हमको A22 निकालना है और इस कंडीशन पर बैठाना है। तो i का मान दिया गया है 2, j का भी मान दिया गया है 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे बटे 2, यानी 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, 16 बटे 2, यानी मेरा आ गया A22 8, और हम 8 बना देंगे। इस कंडीशन से मेरा ये तैयार हो गया है। चलिए हम देखते हैं, ये कंडीशन से मेरा ये आव्यूह तैयार हो गया और यही आव्यूह मेरा आंसर हुआ। चलिए देख लेते हैं 2/2 आव्यूह है, एक बार और बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो एक 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए। तो हम लोग एक 2/2 आव्यूह की रचना कर लिए हैं। पहला A11 होता है, दूसरा A12, फिर इधर A21 A22 होता है। 2/2 मेरा हो गया। ऐसा नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम है। तो 2/2 का रहा है तो फिर नीचे आना है। ये दूसरा रो पहला कॉलम है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम है, ये नाम रख लिए हम। अब कह रहा है इस कंडीशन से हमको इसका ओरिजिनल नाम बताइए। इस कंडीशन से हम ओरिजिनल नाम निकाल लेते हैं। A11 का मान हम देखते हैं इस पर बैठा के। तो ये पहला i का मान होता है, दूसरा j का मान होता है। तो i का मान 1, j का मान 1 बटे 2, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, तो 1 + 1 हो गया 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 का होल स्क्वायर होता है 4 बटे 2, 2 से हम इसको भाग दिए तो 2 मरतबे में कट गया, तो मेरा आंसर आया 2, यानी A11 हो गया मेरा 2। आगे बढ़िए, आगे का हमको निकालना A12। A12 हमको निकालना है। तो i का मान हो गया 1 और j का मान हो गया 2 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारा कंडीशन में होल स्क्वायर है, अब बटे 2। तो 2 + 1 3 हो गया, 3/2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/2 हो गया।
अब आगे बढ़िए, आगे हमको A21 निकालना है, A21 जिसको कहते हैं। तो A21 निकालना है तो आई का मान 2 दिया है प्लस जे का मान 1 दिया है, यानी 1 दिया है। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ कंडीशन में दिया गया है, बटे 2। 2 + 1 का 2 + 1 जब करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 होगा। 3 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 बटे 2 हमारा ये कंडीशन का आंसर निकल गया। अब देखिए A22 यानी A22 निकालना है। तो पहला आई का भी मान 2 दिया गया है और जे का भी मान 2 दिया गया है। 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 8 हुआ। तो हमारा ये आंसर 8 निकल गया है। तो चारों का मेरा मान 2/2 का ओरिजिनल अवयव की रचना हो गया है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए इसका अगला सवाल है, यही सवाल है और कंडीशन दूसरा दिया गया है। कंडीशन दूसरा लगाया गया है जो AIJ बराबर आई बटे जे, और सवाल वही है कि 2/2 अवयव की रचना कीजिए। चलिए इसको भी हम बता देते हैं। इसको भी हम बता देते हैं। 4 नंबर के दूसरा कंडीशन का सवाल बताते हैं। 4 नंबर का पहला कंडीशन का सवाल हो गया। 4 नंबर के दूसरा कंडीशन AIJ बराबर 1/j है और इसका कह रहा है 2/2 अवयव की रचना कीजिए। तो एक 2/2 अवयव की रचना कर लेते हैं। वही A11 A12 A21 A22, ये 2/2 अवयव की रचना मेरा हो गया। और इसको हम इससे इस कंडीशन से हमको ओरिजिनल निकालना है। तो चलिए ओरिजिनल निकाल लेते हैं। A11 निकालना है तो आई का मान 1, तो आई का मान ऊपर में 1, जे का भी मान 1, तो जे का मान नीचा में 1। ये कंडीशन मेरा हो गया। आई ऊपर में है, जे नीचा में। आई पहलू का होता है, उसके बाद वाला जे होता है। तो 1 ऊपर में और 1 नीचा में, तो 1/1 1 हो जाएगा। तो मेरा पहला, इसको हम ओरिजिनल बनाने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। तो A11 मेरा 1 निकल गया, यानी 1 निकल गया। फिर अगला देखिए A12 है। तो मेरा आई का मान 1 दिया है बटे जे का मान 2 दिया है, तो यानी 1/2 हो गया। तो मेरा 1/2 ये निकल गया। अब अगला देखिए A21 दिया है। A21 जो दिया है तो आई का मान 2 है बटे जे का मान 1 दिया गया, क्योंकि पहला वाला आई का मान होता है, दूसरा वाला जे का मान होता है। 2/1 हुआ, ये हमको यानी 2 हो गया। नीचे में 1 का कोई मान्य होता है तो 2 हो गया, तो यानी हम यहाँ 2 रख देंगे। उसके बाद A22 का मान निकालना है, A22 का मान निकालना है। तो आई का मान 2 हो गया बटे जे का भी मान 2 हो गया। 2 1 हम 2, इसको काट के हम छोट कर देंगे तो 1 हो गया। मेरा यहाँ 1 हो जाएगा। और देख लीजिए पहला रो दूसरा रो, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। 2/2 अवयव की रचना हो गया। ये मेरा आंसर हुआ दूसरे कंडीशन से। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। कह रहा एक 2/2 अवयव की रचना कीजिए। तो हम एक 2/2 अवयव की रचना कर लिए और पहला कंडीशन से भी बना दिया। ये दूसरा कंडीशन दिया गया, कह रहा इससे ओरिजिनल रचना कीजिए। A11 निकाल लिए और ये आई बटे जे दिया गया। तो पहला आई का मान होता है, दूसरा जे का मान होता है। तो आई का मान 1 है, नीचा में जे का मान 1 है, तो 1/1 1 होता है। फिर A12 दिया है तो आई का मान 1 और नीचा में 2 होगा, क्योंकि जे का मान 2 होता है। 1/2 तो 1/2 हमने रख लिया है। फिर A21 निकालना है तो A21 तो आई का मान 2 है और नीचा में जे का मान 1 है, तो 2/1 2 हो गया। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। A22 निकालना है तो आई का मान 2 हो गया बट जे का भी मान 2 हो गया। तो 2/2 इसको काट देंगे, एक मरतबा में कटेगा और ये मेरा हो गया 1। चलिए अगला कंडीशन पे बढ़ते हैं। इसमें 3 नंबर का भी कंडीशन दिया गया है। हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर करा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें अगला यही कंडीशन दिया गया है जो AIJ बराबर दिया है I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये तीसरा कंडीशन दिया गया है। 4 नंबर का ही क्वेश्चन है और कह रहा है 2/2 अवयव की रचना कीजिए। तो हम 2/2 अवयव का रचना कर देंगे। A11 A12 A21 A22, ये 2/2 अवयव की रचना हमने कर दिया, यानी 2/2 अवयव की रचना कर दिया। ये 2/2 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2 रो है, 2 कॉलम है। इसी कंडीशन, इसको हमको इस कंडीशन से यहाँ ओरिजिनल नामकरण करना है। तो चलिए कर देते हैं। A11 यानी A11 निकालना है, जबकि पहला वाला आई का मान होता है, दूसरा वाला जे का मान होता है। इसी को हमको इस पर बैठाना है। तो आई का मान हो गया 1। तो आई का मान हम
एक यहाँ रखते हैं जोड़ दो, यहाँ बीच में कुछ नहीं होता तो यहाँ गुना, 2 गुना जे का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बटे 2 है तो 2। चलिए देख लेते हैं, यहाँ 1 प्लस 2 एकम 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बटे 2, यानी 2 एक 3 हो गया, 3 का स्क्वायर बटे 2 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया बटे 2। मेरा A11 9 बटे 2 निकल गया। हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 9 बटे 2 निकल गया मेरा A11। अब हमको A12 यानी A1 2 निकालना है, तो पहला I का मान होता है, दूसरा J का मान होता है। तो I का मान बैठाएंगे तो 1 है जोड़ 2 गुना J का मान हमको 2 है का होल स्क्वायर कर देंगे बटे 2 करेंगे। चलिए देखते हैं, 1 प्लस 2 गुना 2 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 और 4 को हम जब जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे बटे 2, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा बटे 2। ये मेरा 25 बटे 2 हो जाएगा। A12 ना निकाले तो यहाँ बैठाएंगे 25 बटे 2, सामना सामनी A11 के सामना ये A12 यहाँ निकाले 25 बटे 2 निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, A21 निकालना यानी A21 निकालना है। तो I का मान हो गया 2, J का मान हो गया 1, तो हम इस पर बैठा लेंगे। I के जगह हम क्या बैठा लेंगे 2 प्लस फिर 2 है तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन में है, गुना J का मान भी, J का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा तो होल स्क्वायर कर देंगे बटे 2 क्योंकि कंडीशन में दिया गया। अब 2 प्लस 2 गुना 1 2 ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2 होगा, तो 2 प्लस 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है बटे 2। जब 2 से भाग देंगे तो 8 मरतबे में कट जाएगा, यानी ये मेरा हो जाएगा 8। अब एक ठो और हमको निकालना है A22 यानी A22। I का मान हो गया 2, J का भी मान हो गया 2। तो चलिए देख लेते हैं, I का मान हो गया 2 और J का मान हो गया 2, तो 2 प्लस 2 गुना फिर J का भी मान 2 है का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया का होल स्क्वायर करेंगे बटे 2। 2 4 कितना हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा बटे 2। 2 से भाग देंगे तो 18 मरतबे में कट जाएगा और मेरा ये हो गया 18। ये आप लोग का आंसर हो गया, आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इस चीज को हम समझा देते हैं, ये चीज क्या है एक बार बहुत अच्छे तरीका से समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है 3 नंबर में AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2, ये कंडीशन दिया गया है। कह रहा है 2/2 यानी 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए, इसमें ओरिजिनल नाम रखिए। ये तो अपने मन से रखे हैं क्योंकि सबका ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो पहला कॉलम है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम है। इस पे हमको बैठाना है। A11 निकालना है यानी A11 निकालना है, तो I का मान पहला, J का भी मान पहला होता है। तो I का मान 1 जोड़ 2 गुना, क्योंकि यहाँ 2 है बीच में गुना है, J का मान 1 है 1 है, तब का होल स्क्वायर कर दिए बटे 2। अब 1 प्लस 2 एकम 2 हो गया का स्क्वायर बटे 2, 1 और 2 को जोड़े तो 3, 3 का स्क्वायर करे 9 बटे 2। पहला मेरा 9 बटे 2 निकल गया। दूसरा देखिए A12 निकालना है, तो I का मान 1 दिया गया है, जोड़ 2 गुना 2 करेंगे क्योंकि J का मान 2 दिया गया है, तो 2 गुना 2 करेंगे का होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 जोड़ 2 गुना 2 हो गया 4 का स्क्वायर बटे 2, तो 1 जोड़ 4 को करेंगे तो जब 5 होगा, 5 का स्क्वायर बटे 2 यानी 25 बटे 2 मेरा हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, A21 निकालना है यानी I का मान 2 और J का मान 1, तो इस पर बैठाएंगे I का मान 2 जोड़ 2 गुना J का मान 1 है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 प्लस 2 हो गया मेरा 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, 16 बटे 2। जब भाग दिए तो 8 मरतबे में कट गया, यहाँ मेरा 8 हो गया। फिर हमको निकालना A22 हमको निकालना है, तो 2 प्लस 2 गुना 2, I का मान 2 हो गया, J का भी मान 2 हो गया बटे 2, तो 2 प्लस 2 दूना हो जाता है मेरा 4, तो हो गया मेरा 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 बटे 2। जब भाग दिया तो 18 हो गया, यहाँ मेरा 18 आंसर आ गया। तो मेरा आव्यूह ये बन गया 2/2 का, यानी 2/2 का आव्यूह मेरा हो गया 9 बटे 2, 25 बटे 2, 8 और 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। बिल्कुल सेम तरीका है
और सेम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। एक कह रहा है 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। हमको रो जो है 3 रहना चाहिए और कॉलम जो 4 रहना चाहिए। तो 3/4 आव्यूह की रचना कर लेंगे पहले। तो A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे और जो है A13 लिखेंगे, क्योंकि कॉलम 4 गो रहना चाहिए। A14 लिखेंगे। फिर देखिए 3 गो रो रहना चाहिए। A21, A22, A23, A24 हो गया। उसके बाद नीचे आइए, ये हो जाएगा A31, A32, A33 और ये हो जाएगा A34। एक बार हम देख लेते हैं अच्छे तरीका से, ये मेरा 3/4 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पहला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी 3 हो गया बाय पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यानी 4 गो कॉलम हो गया। तो 3/4 आव्यूह हो गया। अब मेरा कंडीशन दिया गया, इस पे कंडीशन क्या दिया गया। ये पहला कंडीशन दिया गया जो Aij बराबर 1/2 -3i प्लस j। इस कंडीशन से जो है हमको क्या करना है, इसका सभी का मान निकालना है। इस कंडीशन से इस सभी का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। इस थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो A11 हमको निकालना है, तो i का मान 1 हो गया और j का भी मान 1 हो गया। हमको इस पर बैठाना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1/2 है, यहाँ -3 है और i के जगह हमको क्या बैठाना है, यहाँ i के जगह हमको 1 बैठाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस है, j है तो j के जगह भी 1 बैठाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। A1/2 हो गया। उसके बाद चलिए 1 मिनट इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जगह ये ज़्यादा लेगा। चलिए हम इधर थोड़ा सा छोटा करके इसको फिर से लिख देते हैं, जगह ये ज़्यादा लेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी पे 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। तो हम 3/4 आव्यूह की रचना कर लेते हैं। A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A34 और A33 और A34। ये मेरा 3/4 हो गया। चलिए देख लेते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 गो रो हो गया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 गो कॉलम मेरा तैयार हो गया। इसमें कंडीशन क्या दिया गया है, जो कंडीशन ये दिया गया है जो Aij बराबर 1/2 -3i प्लस j, ये कंडीशन से हमको बनाना है। क्वेश्चन 5 का है। ये कंडीशन से इसका हमको आंसर निकालना है। 3/4 आव्यूह की रचना करने के लिए कह रहा है तो 3/4 आव्यूह लिख दिया है। ये कंडीशन से हमारा इसका आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं। A11 पहले निकालना है। A11 निकालना है तो A11 इस पर बैठाएंगे। 1/2 -3 और i का मान हो गया 1, क्योंकि पहला वाला i का मान होता है, दूसरा वाला j का मान होता है। तो 3 गुना 1, उसके बाद प्लस j का मान हो गया फिर 1। तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या होगा, 1/2 अंदर में देख लीजिए -3 गुना 1, तो -3 होगा जोड़ 1। चलिए देख लेते हैं। इसको फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/2, जब 1 में से हम 3 को घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा -2, और जब हम इसमें से -2 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि नियम है जब इस लकीर में से कोई भी वाला माइनस वाला निकलता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो चलिए ये 1/2 है और इस बीच में हमेशा गुना रहता है। जब इस बीच में कुछ नहीं है तो क्या रहता है, गुना रहता है। ये -2 इसमें से निकाल लेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा और 2 को काटेंगे तो मेरा आंसर इसका 1 हो जाएगा। तो A11 इस जगह पे हम 1 बैठा देंगे, यानी A11 निकल गया मेरा 1। चलिए दूसरा देखते हैं। A12 देखते हैं क्या होता है। तो फिर 1/2 -3 गुना i के जगह 1 देंगे, प्लस j के जगह 2 देंगे। हम बैठा दिए इस कंडीशन पे, बैठ गया। चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। इसका क्या होता है, जो 1/2 -3 गुना 1 तो -3 होगा जोड़ 2। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या होता है। 1/2 2 में से -3 यानी 2 में से 3 को हमको घटाना है तो -1 हो जाएगा। जब -3 प्लस 2 यानी 2 में से हमको 3 को क्या करना है, घटा देना है। तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा।
तो अब हम इसको माइनस को बाहर निकालेंगे, इस लकीर में से जब बाहर निकालेंगे तो मेरा प्लस में आ जाता है। तो 1/2 यहाँ कुछ नहीं रहता है, गुना -1 को बाहर निकालेंगे तो 1 होगा, यानी 1 गुना 1 1/2 हो गया मेरा इसका मान। अब A13 हमको निकालना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं A13 निकालने के लिए फिर I के जगह 1 रखेंगे और J के जगह 3 रखेंगे। तो 1/2 I के जगह हम क्या रखेंगे I के जगह मेरा 1 रखना है, तो -3 गुना 1 प्लस J के जगह हमको 3 रखना पड़ेगा 3। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। 1/2 -3 गुना 1, -3 गुना 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़, 3 यहाँ दे देंगे। चलिए आइए क्या करते हैं, 1/2। अब इसको जो करेंगे तो 3 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया मेरा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसमें से 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा, और जब किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है, मतलब इसका आंसर हो गया मेरा 0। अब A14 निकालना, इसी तरह से सेम करके हम A14 निकालेंगे। तो 1/2 -3 गुना I के जगह 1 रखेंगे प्लस, अब J के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा 4, J के जगह हम 4 रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -3 गुना 1 -3 जोड़ 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 हो गया, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और इसमें से हम जब 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 हो गया, बटे 2 1/2 मेरा हो गया। चलिए ये मेरा कंडीशन सब आंसर निकल गया है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। फिर कंडीशन हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, और यहाँ हम अपना जो है ये आंसर निकाले हैं वो हम आंसर लिख देते हैं। चलिए आंसर पहला क्या निकाले हैं, पहला 1 हो गया, उसके बाद 1/2 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद 1/2 निकल गया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो लंबा जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आंसर यहाँ इसका लिख दीजिए है पहले का। अब दूसरे रो का हमको निकालना है। चलिए आइए दूसरे रो का हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका कंडीशन देख लीजिए क्या है। इसका कंडीशन दिया गया है, जो यहीं कोई साइड में लिख देते हैं, यहीं पर कंडीशन लिख देते हैं। इसका कंडीशन है कि AIJ बराबर हो जाएगा 1/2 -3I प्लस J। इसका ये कंडीशन दिया गया है। चलिए अब हमको ये नहीं निकालना है, A21 निकालना है। A21 निकालना है तो I की जगह क्या देंगे हम, 1/2 -3 गुना I की जगह हम 2 देंगे, और प्लस J के जगह हमको 1 देना है। चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 1/2 -3 गुना 2 यानी -6 हो जाएगा, जोड़ 1। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 1 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 में से 6 गया तो -5 हो जाएगा। और जब हम इस ब्रैकेट से माइनस वाले को निकालते हैं तो प्लस वाले में चला आता है, तो 1/2 गुना 5 हो गया, यानी 5 कम 5/2 हो गया। मेरा पहला निकल गया 5/2। अब हमको ये निकालना है A22, यानी I का मान 2, J का भी मान 2। चलिए देख लेते हैं। 1/2 हो गया, -3 हो गया, गुना I का मान 2 है, प्लस J का भी मान 2 है। तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। 1/2 2 गुना 3 यानी -3 गुना 2 हो जाएगा, -6 प्लस 2 हो जाएगा। फिर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/2 6 में से 2 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से जब 6 गया तो -4 हो जाएगा। और जब इस ब्रैकेट में से -4 को निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा यानी 1/2 गुना 4, ये सब हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गुना रहता है हमेशा। -4 को जब इस ब्रैकेट से निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 यानी 2 एकम 2 हो गया मेरा ये दूसरे का A22 का। अब A23 का हम निकाल लेते हैं। चलिए A23 का 1/2 -3 गुना I का मान 2 दिया है, प्लस J का मान हमको 3 दे दिया है, तो 3 लिख लेते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये इसको जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, यानी -6 होगा प्लस 3 होगा। अब इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/2 3 में से 6 जाएगा, तो 3 में से 6 जाएगा तो -3 होगा,
अब जब हम 1/2 इस बीच में गुना रहता है तो गुना -3 को इस ब्रैकेट से निकालेंगे तो 3 होगा, यानी 3/2 मेरा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है A24 निकालना। A24 निकालना है तो 1/2 -3 गुना I का मान 2 दिया है तो 2 जोड़ J का मान 4 दिया है तो 4। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। 1/2 -3 गुना 2 -6 हो गया, +4 हो गया। अब आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। 1/2 4 में से -6 गया, सॉरी 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 जाएगा तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 हो जाएगा। और जब हम इस ब्रैकेट से -2 को निकालेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कट गया एक मरतब में, तो 1 गुना 1 मेरा 1 हो गया। तो मेरा ये भी निकल गया ये लाइन वाला। तो ये लाइन वाला हम लिख देते हैं। पहला निकला 5/2, उसके बाद वाला निकला मेरा 2, उसके बाद वाला निकला मेरा 3/2, उसके बाद वाला निकला मेरा 1। ये मेरा निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये चारों निकाल देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कितना निकला था, ये तो मिट गया। इसका निकला था, चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अंतिम वाला है तो देख लेते हैं। 4 में से 6 गया तो -2 हो गया, यानी 1 निकला था, तो हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं। चलिए फिर मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब इसको हमको निकालना है, A31 निकालना है। A31 निकालना है तो चलिए, कंडीशन किधर गया, कंडीशन तो मिट गया, कोई बात नहीं, कंडीशन फिर से लिख देते हैं। कंडीशन है जो Aij बराबर 1/2 -3i + j, ये मेरा कंडीशन है। -3i + j है। इस पे हमको 31, ये i का मान हो गया, ये j का मान हो गया, तो 1/2 हो गया -3 गुना i का मान 3 हो गया + j का मान 1 हो गया। हम लोग इसको क्लियर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या होता है 1/2 तो -3 गुना, सॉरी 3 गुना -3 तो -9 होगा +1। आइए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुना 1 में से 9 गया तो -8 होगा, 1 में से 9 गया -8 हो गया। और जब -8 इस कैटेगरी से निकलेगा तो आप +8 हो जाता है, हम तभी से बता रहे हैं। 1/2 गुना 8, यानी जब इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 मरतब में कटेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4। पहला वाला का हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको 32 निकालना है, 32 निकालना है तो 1/2 -3 गुना i का मान 3 देना है, जोड़ j का मान 2 देना है। चलिए इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/2 3 गुना -3 तो -9 + 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/2 गुना 2 में से 9 गया तो -7 होगा, और -7 जब इस ब्रैकेट से निकलेगा तो +7 हो जाएगा, तो 1/2 गुना 7 यानी 7 कम 7/2 हो गया, तो ये मेरा 7/2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको A33 निकालना है। A33 निकालना है तो देख लेते हैं। A33 क्या होता है तो 1/2 -3 गुना 3 का -3 गुना i का मान 3 दिया है तो 3 + j का मान भी 3 दिया है तो 3। चलिए इसको भी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या होता है। 1/2 3 गुना 3 गुना -3 तो -9 होगा, जोड़ 3 होगा। इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे। 1/2 तो 3 में से 9 गया कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। 3 में से 9 गया -100 हो जाएगा, और जब इस ब्रैकेट से -6 को निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 1/2 गुना 6, 2 तिया 6, यानी इसका मेरा आंसर हो गया 3। यहाँ हम 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A34 है तो A34 को देखते हैं। 1/2 -3 गुना i का मान 3 होगा + j का मान 4 हो गया। चलिए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं आगे। 1/2 3 गुना -3 तो -9 + 4 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 और 4 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 4 में से 9 गया तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -5 को जब ब्रैकेट से निकालेंगे तो -5/2 हो जाए, सॉरी +5 हो जाएगा। 1/2 गुना 5/5, 1/2 गुना +5 हो जाएगा। तो अब इसको जब गुना करेंगे तो 5 कम 5/2 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर निकल गया 5/2। ये मेरा निकल गया मेरा
आव्यूह का रचना हो गया कितना 3/4 आव्यूह का रचना हो गया। और इसका आंसर ये निकला, देख लीजिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो यानी 3/, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम हो गया। चलिए ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। और इसमें हमने 5 क्वेश्चन 5 तक का सवालों को सही तरह से करा दिया। आप लोग इस वीडियो से देखिए। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 2 वीडियो में दिया गया है, तब जाके सवाल स्टार्ट किया है। इसके अगले वीडियो में पूरा सवाल खत्म कर दिया जाएगा, 3.1 को खत्म कर दिया जाएगा। मात्र 2 ही वीडियो में पूरा 3.1 खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आपको इससे भी मज़ेदार तरह से वीडियो मिलेगा, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दिया जाएगा। पहले इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।